नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और यू मस्ट बी इंजॉइंग इन लॉकडाउन पीरियड। तो शुरू करते हैं क्लास अपनी आज। और आज की क्लास में भैया हम लोग पढ़ेंगे अपना मैथमेटिक्स का पोर्शन दोबारा शुरू करेंगे वही, क्योंकि देखो सीरीज चल रही है 3 टॉपिक्स की, मैथ, इंग्लिश और जीएस। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि डे टू डे हर टॉपिक की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथ्स में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भैया आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। क्या पढ़ेंगे? सीरीज। देखो समझ लो अब तक हुआ क्या क्या है मैथमेटिक्स में। एक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की वीडियो आ गई है, एक यूनिट डिजिट की वीडियो आ गई है, एक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रेटिकल रूल्स की वीडियो आ गई है। ठीक है, 3 वीडियोस में ऑलमोस्ट डाल चुका हूं इसके बारे में। और आज जो है हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं सीरीज के बारे में। ठीक है भैया, तो सीरीज शुरू करते हैं। क्या है सीरीज का सिस्टम? देखो सीरीज जब पढ़ाता है कोई भी टीचर तो बच्चे के दिमाग में रीजनिंग वाली सीरीज पहुंच जाती है। कुछ सर आज ऐसा पढ़ाने वाले कि 2, 4, 6 अगला नंबर क्या होगा, ऐसी सीरीज आप लोगों ने देखी होगी ना। एक तो अल्फाबेट्स की सीरीज आती है, जैसे ए बी है, सी डी है, ई एफ है। तो बताइए अगली सीरीज क्या होगी? या मान लीजिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो बताइए अगला पद क्या होगा? बच्चों ये जो सीरीज होती है भाई, ये वाली जो सीरीज है ना, ये रीजनिंग की सीरीज होती है, ये मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम की सीरीज नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। हमारी जो सीरीज है उसको समझते हैं क्या है टॉपिक। देखो भैया सीरीज जो होती है उसे जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि ये 2 टाइप की होती है। एक सीरीज में आते हैं एक सीरीज को नाम देते हैं कैलकुलेटिव सीरीज, कैलकुलेटिव सीरीज, और दूसरी सीरीज को नाम देते हैं फॉर्मूलेटिक सीरीज। ठीक है भैया, बहुत आसानी से समझाऊंगा। देखो आई मेक यू श्योर पूरी वीडियो देख लो, इसके बाद सीरीज का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, बेस और ट्रिक दोनों से समझेंगे। ठीक है, देखो कैलकुलेटिव सीरीज वो होंगी जो कैलकुलेशन से सॉल्व होंगी, जिनमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और फॉर्मूलेटिक सीरीज वो होंगी जिनमें कैलकुलेशन के साथ साथ आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 वीडियो बनेंगी। आज के लिए मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो हमारी कैलकुलेटिव सीरीज होगी। ठीक है, कैलकुलेटिव सीरीज में मैं आपको लगभग 10 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। उनमें से कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो हरात्मक श्रेणी के होंगे। हरात्मक सीरीज तो इसे कह सकते हो, हरात्मक श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी हरात्मक श्रेणी क्या होती है? देखो जब भी कोई सीरीज एक रिलेशन में आगे बढ़ रही हो ना, उसको हरात्मक सीरीज आप लोग कह सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन देखो क्या है, इसको मिटा दें। सीरीज 2 प्रकार की है, कैलकुलेटिव सीरीज और फॉर्मूलेटिक सीरीज। तो आज कैलकुलेटिव सीरीज पढ़ रहे हैं। पहला टाइप देखिए, एक एक टाइप बड़े ध्यान से आपको मैं कराऊंगा और बहुत आसानी से हम इस टॉपिक को करेंगे, ट्रिक वाइज और मेथड वाइज। पहला टाइप समझने का प्रयास करना क्या है। पहला टाइप दिया मैंने आपको 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ रही है और लास्ट है 1/90। ठीक है भैया, इस सवाल को 2 तरह से पेपर में देता है। एक तो हो गया ये, दूसरा कैसे दे सकता है? इसी सवाल को वो ऐसे भी लिख सकता है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और प्लस 1/9 × 10। ठीक है दोस्त, तो क्या करेंगे देखो आप बड़े ध्यान से समझिए। अगर ऐसे दिया सवाल तो समझ लो आधा काम उसने करके दिया है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तो बहुत आसान हो गया। और सवाल अगर ऐसे दिया तो थोड़ा सा दिमाग आपको प्रयोग करना है। सवाल की पहचान क्या है? ऐसे सवालों में नीचे के जो 2 पद होते हैं उनका डिफरेंस ऊपर दिया होता है। नीचे के जो 2 पद होते हैं उनका डिफरेंस भैया ऊपर दिया होता है। देखो 2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1। इस डैश डैश का मतलब मेरे भाई ये है कि ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ रही है। आगे 3 × 4 के बाद रहा होगा 4 × 5, फिर रहा होगा 5 × 6, फिर 6 × 7 और लास्ट पद क्या है 9 × 10। तो पहले सॉल्व करते हैं। देखो होता क्या है, ऐसे हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चंस में अगर आप छोटे वाले फैक्टर के, छोटे वाले टुकड़े के रेसिप्रोकल में से बड़े वाले टुकड़े का रेसिप्रोकल घटा दें तो आपको यही मिलता है। हिंदी में बताता हूं, छोटे वाले टुकड़े के उल्टे में से यदि बड़े वाले टुकड़े का उल्टा घटा दें तो वही मिलता है जो आपको चाहिए था। ठीक है, देखो कैसे। इसमें छोटा फैक्टर 1 है और बड़ा फैक्टर 2 है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा भाई, और 2 का उल्टा होगा 1/2। अब अगर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा। ऐसे ही अगले में देख लो, छोटा वाला 2 है, बड़ा वाला 3 है, छोटे के उल्टे में से बड़े का उल्टा घटा दो, तो 2 का उल्टा 1/2 और 3 का उल्टा 1/3। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको 1/6 ही मिलेगा। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6 हो गया, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, कितना मिल गया भैया 1/6।
समझ गए ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इनकी जगह 1/6 की जगह ये लिख सकता हूं। ऐसे इसमें देख लो 12 वाले में छोटे के उल्टे में से बड़े का उल्टा घटा तो 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही लास्ट में देख लो 1/9 माइनस 1/10। ठीक है साहब? तो क्या हुआ, ऐसा करने से लाभ ये हुआ कि बीच के सारे पद प्लस माइनस में कैंसिल हो गए। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे। 1/4 किससे घटा है? जो आगे 4 × 5 रहा होगा ना, तो 4 का उल्टा 1/4 उससे घटा। और 1/9 इससे पहले 8 × 9 रहा होगा, तो उस 1/9 से घट गया। तो यहां से पहला पद बचा, वहां से आखिरी बचा, तो 1 - 1/10, तो 10 में से 1 गया 9। आपका आंसर बन गया है 9/10। वैसे तो मेथड से भी ये सवाल एक ही लाइन का है, ठीक। लेकिन अगर बिल्कुल ही तुम आलसी हो, गणित में बच्चे को आलसी होना भी चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा उसको कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहिए। अगर ऐसी हरात्मक श्रेणी आती है भाई, तो उसके लिए तुम्हें सुपर्ब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। कोई हेडक लेने की जरूरत ही नहीं है, इस लाइन को लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या करो, पहले वाला सबसे छोटा जो फैक्टर है उसके उल्टे में से लास्ट वाले फैक्टर का उल्टा घटा दो, बस इतना सा काम करना है। पहले वाले टुकड़े के उल्टे में से जो सबसे छोटा वाला है उसके उल्टे में से लास्ट वाले का उल्टा घटा दो। 1 का उल्टा तो दोस्त 1 ही होगा, और 10 का उल्टा 1/10 होगा। तो 10 में से 1 गया 9। आपका आंसर क्या बन गया? 9/10। इतने से खाने में आपका सवाल सॉल्व हो गया। समझ में आ गई बात? और एक सवाल ऐसा करके दिखाता हूं, मिटा दूं मैं इसे? ठीक है, चलो इसी टाइप का है। देखो अगला सवाल देखते हैं, दूसरा क्या करेंगे। देखो एक सवाल दिया आपको, 3/4 प्लस 5/9 प्लस 7/144 प्लस डैश 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 19/8100। तो भैया केवल दिमाग इतना सा लगाना है कि नीचे वाले फैक्टर के, नीचे वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े देखने हैं जिनका अंतर ऊपर दे रखा हो, बस इतना सा काम करो। तो भैया 4 के ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर 3 हो, 1 और 4 होंगे, 4 × 4, अब 4 में से 1 गया 3, तो इसे लिख सकता हूं 3/1 × 4 लिख सकता हूं। आगे देख लो, 9 के ऐसे टुकड़े होंगे, 9 ने यहां आप इसको 36 ले लो, तो 36 के ऐसे दो टुकड़े होंगे भैया जिनका डिफरेंस 5 हो, 9 और 4, 9 चौक 36, तो इसे लिख सकता हूं 5/4 × 9 प्लस 144 के ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर 7 हो, 16 × 9 144, तो लिख सकते हैं 7/9 × 16। देखो पहला और आखिरी वैसे इंपॉर्टेंट है, वे आपको समझाने के लिए बीच के लिख रहा हूं मैं, ये अगर आपको नहीं भी पता है तो भी काम चल जाएगा। लास्ट वाले में देख लो 8100 के ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर 1900, तो वो होंगे 81 × 100। अब बंधु ये सवाल बिल्कुल वैसा ही हो गया हरात्मक श्रेणी का जो भी पढ़ रहे थे, हो गया या नहीं? हाँ, तो देखो क्या करेंगे, आप क्या करो, पहले वाले टुकड़े के उल्टे में से आखिरी वाले टुकड़े का उल्टा घटा दो। पहले का मतलब छोटे से है मेरा, इसे 4 × 1 भी लिख सकता है कोई बच्चा, तो 4 में से मत घटा देना, सबसे छोटे वाले टुकड़े के उल्टे में से सबसे बड़े वाले टुकड़े का उल्टा घटा दो, या लास्ट वाले का उल्टा घटा दो। तो 1 का उल्टा तो 1 है दोस्त, और 100 का उल्टा 1/100। अब 100 में से 1 गया 99, तो आंसर हो गया 99/100। ये आपका आंसर है, ये ट्रिक वाइज एक लाइन में आपका आंसर। समझ में आ गया? ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी भी समस्या में आपके सामने आएगा, आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे। देखो दूसरा टाइप देखते हैं। देखो टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 क्या है? दूसरे टाइप के सवाल में दिया 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, और ये भैया जा रहा है 1 - 1/n तक, और मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, तो क्या करेंगे, देखो सीधा सा है, अपने ब्रैकेट खोल लो बस। 2 में से 1 गया 1, 1/2 गुणा 3 में से 1 गया 2, 2/3, 4 में से 1 गया 3/4, ऐसे आगे रहा होगा सीरीज में 1/5, 1/6, 1/7, ऐसे आगे भी चलता रहेगा। और n में से 1 गया n - 1/n। अब दोस्त इन सवालों को करने का भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि इन सवालों में ऐसे चलता है सिस्टम, क्रॉस में, या तो ऊपर के पदों से नीचे के पद कट जाते हैं, या नीचे के पदों से ऊपर के पद कट जाते हैं, तो इस सीक्वेंस में पद कट जाते हैं या इस सीक्वेंस में पद कट जाते हैं। बस आपको ये देखना है कहां से कौन कट रहा है। तो देखेंगे ध्यान से, तो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से 3 कट गया। अगर आगे 1 - 1/5 लिख दो तो 5 में से 1 गया 4, इस 4 से वो 4 कट गया,
और ये सारे पद कैंसिल होते जा रहे हैं। भैया एक बात का ध्यान रखना, जब भी यहां से ऊपर का पद बचेगा तो यहां से हमेशा नीचे का पद बचेगा। आपका आंसर हो गया 1/n। क्या आंसर हो गया? 1/n। क्लियर है? कर सकते हो। और एक सवाल देख लेते हैं, ऐसा देखो, देखो क्या है अगला सवाल है 2 - 1/3, 2 - 3/5, ऐसे ही चलता जा रहा है 2 - 997/999। बिल्कुल सेम उसी तरह का सवाल है, खाली ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/3, एलसीएम 5 ले लो। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए, 7/5। ऐसे ही लास्ट में देख लो 999 एलसीएम हो गया। 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 और 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19, 1998 में से 997 गए, 1001। तो ये हो गया 1001/999। ठीक है साहब। अब आप ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बताया, क्रॉस में कटते हैं पद, या तो ऐसे कटेंगे या ऐसे कटेंगे। अब आप देख रहे हो 5 से 5 कैंसिल हो गया, सब कटते जाएंगे। जब यहां से नीचे का पद बचा तो यहां से ऊपर का पद बचेगा, अर्थात आपका आंसर हो गया 1001/3। एक एक लाइन में क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझते रहिए, बस कर सकते हो आसानी से। डन हो गई ये बात। तीसरे टाइप की तरफ आते हैं। देखो तीसरा टाइप क्या है इसमें। अगर कभी कोई सवाल ऐसा आ गया 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, और ये चलता जा रहा है भैया 1 - 1/20 के स्क्वायर। तो मैं पहले इसका बेस समझा रहा हूं आपको, फिर ट्रिक पर आएंगे। बेस क्या है देखो भैया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन रहा है a² - b²। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, तो a² - b², a² - b², a² - b², और a² - b² का कॉन्सेप्ट है a + b और a - b, अर्थात एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा। तो इसे जोड़ के लिखो, एक बार 1 + 1/2 लिख सकते हैं, घटा के लिखे तो 1 - 1/2 लिख सकते हैं। वैसे इसे 1 + 1/3 लिख सकते हैं, और इसे 1 - 1/3 लिख सकते हैं। इसे भी 1 + 1/4 लिख सकते हैं, 1 - 1/4 लिख सकते हैं, और इन द लास्ट इसे 1 + 1/20 और इसे 1 - 1/20 भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया। अब सॉल्व करने के लिए प्लस वालों को एक ब्रैकेट में ले लो, माइनस वालों को एक ब्रैकेट में। तो 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, और लास्ट में है 1 + 1/20। ये तो सब आ गए एक ब्रैकेट में। माइनस वाले एक ब्रैकेट में ले लो, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, एंड इन द लास्ट 1 - 1/20। ये सब आ गए एक ब्रैकेट में। बस अब ये पहले जैसा हो गया, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन थे, तो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 3/2, 3 और 1 4/3, 4 और 1 5/4, प्लस है ना, और 20 और 1 21/20। ये सॉल्व हो गया। आगे कर लो, 2 में से 1 गया 1/2, 3 में से 1 गया 2/3, और 4 में से 1 गया 3/4, और लास्ट में 20 में से 1 गया 19/20। ठीक है भैया। अब बिल्कुल वैसे ही क्रॉस में कट जाएंगे पद जैसे पहले कट रहे थे, तो काट देते हैं। देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, सब आपस में कैंसिल, यहाँ ये सब कैंसिल हो गए आपस में। तो आप क्या करोगे, जब यहां से नीचे का पद बचता है तो यहां से ऊपर का बचता है, तो ये हो गया 21/2, और जब यहां से ऊपर का बचता है तो यहां से नीचे का बचता है, गुणा 1/20। तो 21/20 दूनी 40। तो आपका आंसर बन गया 21/40। समझ में आ गई बात? क्या आंसर बन गया 21/40। अंडरस्टूड है बात? आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसकी ट्रिक बन सकती है, लेकिन कैलकुलेशन से ही बनेगी। थोड़ा बहुत घुमा फिरा देगा तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो इसलिए बेस को कभी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। कई बार जब मैं इसको बेस से, किसी भी चीज को बेस से कराते हैं ना, तो बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम में रहते हैं कि मार साहब बेस तो बड़ा लंबा बैठ रहा है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखो भैया, अगर बेस आपका क्लियर नहीं है तो कोई शॉर्ट ट्रिक आपके काम नहीं आने वाली। आज जो मैं टॉपिक आपको सीरीज वाला पढ़ा रहा हूं, इसमें जितनी भी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा वो सारी की सारी बेस से ही निकली है। इसलिए बेस को कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ठीक है भैया। अगला टाइप ले ले, चलो देखो टाइप नंबर ले लेते हैं अब 4। देखो एक सवाल एसएससी में आया हुआ है, ये भी अगर बेस से करेंगे थोड़ा लंबा है, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा, पहले बेस जरूर समझ ले। 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2, और ये जा रहा है भैया 1 प्लस 1.331 की पावर -7 तक। नीचे दे रखा है
1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -3 और ये दे रखा लास्ट में आपको 1.331 की पावर -8 और इस पूरे की पावर दे रखी 2/3। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखने में अमरीशपुरी सा लग रहा है सवाल, है बहुत आसान। ये देखो क्या है, पहले बेसिक जरूर समझाऊंगा, बेस समझो पहले। ऊपर वाले को बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, कोई चेंज मत करो। 1.331 की पावर -1, 1.331 की पावर -2 एंड इन द लास्ट 1.331 की पावर -7। ठीक है जी। नीचे को क्या लिख सकते हैं, देखो आप लोग जानते हैं कि दो पदों की अगर गुणा हो सेम पदों की तो उनकी जो घात होती है वो आपस में जुड़ जाती है, सब जानते हैं ना। तो चलिए हम दो पदों की गुणा कर लेते हैं। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.331 की पावर -1 इंटू 1.331 की पावर -1 लिख सकता हूं ना। देखो बेस अगर इक्वल है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी, -1 -1 -2 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? आगे देख लो, इसे लिख सकता हूं 3 वाले को 1.331 की पावर -1 इंटू 1.331 की पावर -2। ऐसे लास्ट वाले को लिख सकता हूं 1.331 की पावर -1 इंटू 1.331 की पावर -7 लिख सकता हूं। और इस पूरे की घात कौन है भैया? 2/3। ठीक हो गया, बस काम नींव रखी गई इसकी बर्बादी की। देखो आप कैसे बर्बाद होगा। 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 और लास्ट में है 1.331 की पावर -7 और यहां नीचे 1.331 आप कॉमन ले लीजिए की पावर -1, ये कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 और भैया लास्ट में बचेगा 1.331 की पावर -7 और इस पूरे की पावर कौन है 2/3। आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कट्टो कट्टो हो रहा है, सेम सेम है दोनों। तो ये बचा है, अगर मैं फाइनली देखूं 1/1.331 की पावर -1 और इस पूरे की पावर 2/3, यही तो बचा है। अब ये -1 वाली घात जब ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया 1.331 की पावर 2/3, ऊपर जाकर ये प्लस हो गई घात। अब इसे में ये 11 का क्यूब है तो 1.1 की पावर 3 की पावर 2/3, इससे कैंसिल हो जाएगा। 11 का वर्ग 121 होता है। पूरा तामझाम करने के बाद तब ये आंसर आया। लेकिन मेरे भाई अगर इतने बड़े क्वेश्चन को आप पेपर में इस तरह से सॉल्व करोगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम। कंपटीशन अलाउ नहीं करता हमें कि कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन को हम इतने बड़े तरीके से सॉल्व करें। तो इसके लिए हम है, देखो अब शॉर्ट ट्रिक कैसे निकलेगी। ये बेस आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं इस कोने पे यहां ट्रिक लिख देता हूं आपकी। एक लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है, एक लाइन भी बहुत बड़ी हो जाती है। ये तो इत्तू सा क्वेश्चन है, केवल सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए। जब आपने पूरा सवाल सॉल्व किया तो आपने एक बात महसूस करी होगी कि ऊपर वाले जो पद है, पहली बात तो सारे क्वेश्चन में पद जो होगा वो सिमिलर होगा, सेम पद होगा जिसके जो पूरे क्वेश्चन में घूम रहा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर के जो पद है और नीचे के जो पद है उनमें एक का डिफरेंस चल रहा है। यहां 1 है या -2 है, यहां 2 है या 3 है या 7 है या 8 है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जिसमें पद सेम हो और नीचे की घात ऊपर की घात से एक अधिक होकर चल रही हो तो कुछ मत करा करो, तुम वही पद लिखा करो जो भी पद है, और जो फाइनल में उसकी घात चढ़ रही है बस वो घात चढ़ा दिया करो। तो हमारी ट्रिक बन गई पद की घात, बस काम खत्म हो गया। बंटाधार इसका समझ गए। पद हमारे पास है 1.331 और घात है भाई 2/3। अब 1331 किसका, किसी ना किसी का या तो क्यूब है या स्क्वायर है, वो आपको देखना है क्या है। तो मैंने बताया भी था इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ मी, मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ते समय 25 तक पहाड़े, 50 तक वर्ग और 25 तक के क्यूब मुंह जबानी याद होने चाहिए। मैथ बहुत आसान लगेगा। तो क्या करते हैं, 11 का क्यूब है तो 1.1 की घात 3 और ऊपर घात 2/3 है भाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो आंसर बन गया 1.2। अंडरस्टूड हो गई ये बात, कर सकते हैं, इतने बड़े तामझाम की कोई जरूरत नहीं है। ये बेस कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको क्यों समझाया है, खाली क्योंकि मैं आपके गणित का सत्यानाश करना नहीं चाहता। समझ रहे हो ना, बेस को कभी ओवरलुक मत करो। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स तो आप कभी बेस को ओवरलुक नहीं करेंगे, ठीक है। बेस से ही हमेशा किसी भी सवाल की जड़ बनती है। आगे बढ़े, उतार लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। बेटा
नंबर 5 पे आते हैं। आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, लेकिन समझकर। गणित रटने का विषय नहीं होता, जीएस नहीं है कि रट लोगे वैसे ही, आपको समझना ही पड़ेगा चीजों को। टाइप 5वां टाइप क्या है? देखो सवाल कभी कभी ऐसे आ जाता है, ये एक तरह की सीरीज है बस, ठीक है, इसको मैं हरात्मक श्रेणी या कुछ नहीं कह रहा हूं, ये नॉर्मल एक सीरीज का क्वेश्चन है। देखो कैसे सवाल दिया, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2। ये सवाल है, सॉल्व करना है। कैसे करें? कुछ लोग इस क्वेश्चन में दादा आजम के जमाने का तरीका लगाएंगे, सही खोलेंगे। वही तो होगा, 2 1 2 और 1 3/2, 11 दूनी 22, 1 23/2, वैसे ही होगा। आप देखिए एक नॉर्मल सीरीज चल रही है और कोई ऐसा पद जरूर है इन चारों में जो एक जैसा है। वो कौन है? 1/2। 1/2 कितनी जगह से जोड़ सकते हैं आप? 4 जगह से। 1/2 को 4 जगह से जोड़ना है तो या तो इसे ऐसे लिख लो, देखो 2 तरीके हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब भाई अगर ऐसे लिखो तो फिर तरीका ही मतलब वही दादा जम वाली बात होगी। अगर 2 को 4 बार जोड़ोगे तो भी 8 आएगा और 2 के 4 से गुणा कर दोगे तो भी 8 ही आएगा। 3 को 5 बार जोड़ोगे तो 15 आएगा और 3 को भैया 5 से गुणा कर दोगे तो भी 15 आएगा। अर्थात जब कोई सेम पद जितनी बार जुड़ता है उसकी उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर वही आता है। तो हम यहां ये जान सकते हैं कि 1/2 को अगर मैं 4 जगह से जोड़ूं तो 1/2 गुणा 4 लिखना पड़ेगा, फिर बीच में प्लस है सबके। यहां से 1/2 पहले जोड़ चुके हैं तो बचा 1, यहां बचा 11, यहां 111 और यहां 1111। भाई 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये 2 प्लस। अब देखो इसे जोड़ने के भी 2 तरीके हैं। एक तो कुछ बच्चे इसे ट्रिक से जोड़ेंगे, कुछ बच्चे नॉर्मल जोड़ेंगे। नॉर्मल वाले तो ऐसे जोड़ेंगे 1 2 3 4। मैं ट्रिक बताता हूं। जब कोई डिजिट कभी भी सेम डिजिट एक क्रम में आगे बढ़ रहा हो, जब भी कोई सेम डिजिट एक क्रम में आगे बढ़ रहा हो, उसका क्रम नॉर्मल हो सकता है, आरोही क्रम में, अवरोही बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, क्रम होना चाहिए। जैसे यहां क्रम है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो आपको उसे ट्रिक से जोड़ने का तरीका यह है कि जहां वो सबसे ज्यादा बार रिपीट है उसकी उतने से ही गुणा कर दो। शुरुआत वहां से करेंगे जहां वो सबसे ज्यादा बार रिपीट है। सबसे ज्यादा बार 4, यहां रिपीट है 4 बार, तो 1 की 4 से गुणा कर दो। 1 चौक 4, कोई हासिल नहीं है, मामला इसका खत्म हो गया। ये कितनी बार रिपीट है? 3 बार, तो 1 तिया 3। जो जितनी बार रिपीट है उसकी उतने से ही गुणा कर दो। ये 2 बार रिपीट है, 1 दूनी 2, ये 1 बार है तो 1 एकम 1। 1234 और 2 1236। आप इसे बेस से भी जोड़ के देख लो, यही आएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1 का 1। और देख लो एक और सिखाता हूं। मान लो ये है 2 प्लस डबल 2 प्लस ट्रिपल 2 प्लस 4 बार 2। पहले तो ये समझना कि वो क्रम में है या नहीं। क्रम में है, शुरुआत होगी जहां वो सबसे ज्यादा बार रिपीट है वहां से। ट्रिक मैंने क्या बताया, जो जितनी बार रिपीट है उसको उतने से ही गुणा कर दो। यहां 2 कितनी बार रिपीट है? 4 बार, तो 2 चौक 8, मामला उसका खत्म। यहां 2 3 बार है, 2 3 6, यहां 2 बार है, 2 दूनी 4, यहां 1 बार है, 2 एकम 2। आंसर 2468 है। अंडरस्टूड हो गई बात? एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं ऐसे आपको समझाने के लिए। देखो आप सोच रहे होंगे मुझे इसमें भी इतना ही टाइम लगा, लेकिन एक और लेते हैं, उसे समझो कैसे करोगे। 999 से ही 1/7, 999 से ही 2/7, 999 से ही 3/7, 999 से ही 4/7, 999 से ही 5/7 और भैया 999 से ही 6/7। ठीक है। अब अगर इसे आप उसी तरीके से करोगे भिन्न खोल के तो टाइम लगेगा। यहां एक सा नंबर कौन है? 999। उसे कितनी जगह से जोड़ना है? 1 2 3 4 5 6, तो कितने से गुणा कर ले? 6 से। प्लस अंदर बचा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। यही तो बचा है। चलो 6 9 54 यहां से 5, 6 9 54 5 59, 6 9 54 5 59 प्लस एलसीएम कितना हो गया? 7। 6 4 10 5 15, 2 15 3 18, 2 20 और 1 21, 7 तिया 21। तो 5994 और 3 5997। मतलब बिना समय खराब करे आप बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड हो गई ये बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगले टाइप पर बढ़ते हैं। जल्दी चलो टाइप नंबर 6 देखते हैं। चलो बेटा दो, देखो टाइप नंबर 6 पे आएंगे। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस? भाई देखो गणित जो है ना प्रैक्टिस का खेल है, तो इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 6 दिया है 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6,
6 की पावर c बराबर 7 और 7 की पावर d बराबर 8, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABCD? भाई पहले बेस समझाऊंगा, फिर चुटकी में सवाल कर दूंगा। पहले बेस जरूर समझो, बेस क्या है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है, आप सबसे लास्ट से उठाते हैं, सबसे लास्ट वाले पद से। तो देखें तो 7 की पावर d बराबर 8 दे रखा है, अंडरस्टूड। अब 7 किसके बराबर है? 6 की पावर c के। तो 7 को तुमने लिखा, चलो लिखता हूं, 6 की पावर c, 7 को लिखा खाली, d ऐसे चढ़ाओ बराबर 8, जिसका मतलब हो गया 6 की पावर c d, क्योंकि घात के ऊपर घात है, आपस में गुणा हो जाएगी, बराबर 8। 6 किसके बराबर है? 5 की पावर b के। तो 6 की जगह लिखो 5 की पावर b, ऊपर घात c d है बराबर 8, तो लिखा जाएगा 5 की पावर b c d बराबर 8। ठीक है भैया। यहां देखोगे 5 किसके बराबर है? 4 की पावर a के। तो 5 को लिख सकता हूं 4 की पावर a, ऊपर घात b c d है बराबर 8, जो लिखा जाएगा 4 की पावर a b c d बराबर 8। देखो बेस जब करता है ना बच्चा कोई भी, तो उसको खुद ही ट्रिक बनानी आ जाती है। अब ये आप एक बात समझ गए कि जब हम ऐसे सवाल को करके लाएंगे, किसी भी ऐसे सवाल को बेस से करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हम अंतिम पद से किसकी तरफ होते चले आएंगे? पहले पद की तरफ। तो 4 की पावर ABCD बराबर 8 हो गया। अब 4 का और 8 का किसी एक ही संख्या के साथ कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। किसके साथ है? 2 के साथ। 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, ऊपर ABCD है, और 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3। तो ये हो गया 2 की पावर 2 ABCD बराबर 2 की पावर 3। तो ABCD बराबर, घातों का अगर कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ पावर्स, मतलब घातों को अगर इक्वल रख लेंगे तो 2 ABCD बराबर हो जाएगा 3/2 के, जिसका मतलब है 1.5 हो जाएगा कि नहीं? ये बेस है भैया। इतने बड़े तरीके से पेपर में ना तो तुम्हें सफलता मिलेगी और ना करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। देखो मैं बेस को बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि बेस से आपकी जड़ मजबूत होती है। किसी भी क्वेश्चन के बेस से आपको समझ में आती है चीजें के हो क्या रहा है मैथमेटिक्स में। जो रटने का तो मामला है ही नहीं। अब मैं ट्रिक समझाता हूं, देखो क्या करना है। अगर आप इसे ट्रिक से करना चाहते हो तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ मत करो। ऐसे सवाल में आप पहले वाले पद को घात नहीं दे लेने, केवल पहले वाले पद को आखिरी वाले पद के बराबर लिख लो, बस इतना सा करो पहले। तो पहला पद 4 है, बराबर लिख लो, आखिरी पद कौन है? 8। आप पाओगे कि इस पद का और इस पद का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। अगर कनेक्शन नहीं है तो सवाल हो ही नहीं सकता, फिर तो बेस से भी नहीं होगा। समझ गए ना? कनेक्शन जरूर होगा। तो 4 को लिख सकता हूं 2 की 2, और 8 को लिख सकता हूं 2 की 3। आपका जो ट्रिक है वो है राइट पावर अपॉन लेफ्ट पावर। आप अपनी राइट वाली पावर के अपॉन में लेफ्ट वाली पावर लिख दीजिए, बस यही आपका आंसर है। राइट पावर आपकी 3 है, लेफ्ट पावर आपकी 2 है, और 3/2 का मतलब होता है मेरे भाई 8। तो आंसर कितना बन गया आपका? क्लियर हो गई ये बात? चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक और सवाल मैं इस तरह का आपको करके इसमें दिखाता हूं। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलो मिला। देखो एक और ऐसा देखो तो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सवाल दिया 3 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 7 और 7 की पावर c बराबर 9। तो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ABC। आपसे मैंने ये पूछ लिया। ठीक है भाई। अब शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी ऐसे क्वेश्चन में? घातों का जब भी गुणनफल आपसे पूछ रहा है, पहले पद को आखिरी पद के बराबर लिख लो। तो 3 बराबर लिख सकते हो 9 के। ट्रिक पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, बेस तो अब जान ही लिया था। दोनों का संबंध जरूर होगा आपस में। तो 3 को लिखा जाएगा 3 की 1 और 9 को लिखा जाएगा 3 की 2। क्या ट्रिक बताई थी? राइट पावर अपॉन लेफ्ट पावर। राइट वाली पावर 2 है, लेफ्ट वाली पावर 1 है। तो ABC बराबर फाइनली क्या बन गया आपको? 2। दैट्स आंसर। क्लियर है? कितना बड़ा सवाल है। अगर बेस से करोगे तो भैया 1 मिनट ले लेगा, और बेस से नहीं कर रहे हो तो मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है। और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जिनका गणित अच्छा हो जाता है प्रैक्टिस करके, तो वो लोग। और एक बात ध्यान रखना, मैं गणित का बेसिक टीचर हूं, मतलब मैं गणित का ही टीचर हूं। मैं GS तो आपको वैसे ही मस्ती में पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट टीचर ऑफ GS, ठीक है? आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिसका भी गणित अच्छा है, चाहे वो कोई टीचर हो चाहे वो कोई बच्चा हो, तो भैया रात को सपना नहीं आया उसको कि सुबह उसका गणित अच्छा हो जाएगा। उसने प्रैक्टिस की है, मेहनत की है। समझ गए? और ऐसा कोई इंसान मुझे आप नहीं दिखा सकते जिसने केवल
ऊपर ऊपर से पढ़ा हो, ट्रिक पढ़ी हो और वो मास्टर बन गया हो, बढ़िया उसका गणित हो गया हो। नहीं, गणित उसी बच्चे का बढ़िया होगा, उसी टीचर का बढ़िया होगा जिसने बेस को बहुत ध्यान से स्टडी किया होगा। बेस को कभी ओवरलुक मत किया करो। देखो, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, बिकॉज बीइंग एजुकेटेड पर्सन आई डोंट डिजर्व टू दिस, मुझसे लोग उम्मीद भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि किसी के बरगलाने में मत आओ, बेसिक पढ़ो और बेसिक से ट्रिक निकालना सीखो। थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन मजबूत सफलता लेकर निकलोगे। ठीक है, तो चलिए, खैर आज हमारी पहली क्लास ये कंप्लीट हुई सीरीज की। कैलकुलेटिव पोर्शन हमने पढ़ा, 8-10 सवाल हमने करके देखे। शाम को 7-8 बजे तक मैं आप लोगों को इसका एक 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट आपने व्हाट्सएप पे, जैसा देख रहे होंगे गणित के टेस्ट में दे ही रहा हूं, तो वो पहुंच जाएगा। कल मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि जीएस का टेस्ट बहुत जल्दी रखेंगे, जो टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, तो जीएस और इंग्लिश का टेस्ट हम बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को लाइव सेशन दूंगा। ठीक है, वो टेस्ट ऐसे नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो बना दी उस टेस्ट की, वो लाइव चलेगा टेस्ट आपका। हम यहाँ पर लाइव क्वेश्चन आपको देंगे। मैं जिस दिन भी ऐसा करूंगा आप लोगों को तो सूचना पहुंचेगी, आप लोग लाइव रहें उस दिन। ठीक है, और ऐसा करेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल इस टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है कैलकुलेटिव सीरीज का, इसके 10-15 क्वेश्चन शाम को आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। मैं जानता हूं आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग थोड़े से बिजी भी आजकल होंगे। ठीक है, गांव देहात में काम बहुत चल रहा है और थोड़ा सा बच्चा जब घर में ही रहता है तो थोड़ा सा वो सेल्फ मोटिवेशन भी उसको नहीं मिलता है। ठीक, मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग मेहनत करते रहें अपना। डेली हम भी वीडियो बनाते हैं, देखिए हम भी अपना समय निकालकर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप जरूर वीडियोस देखा करें और चीजों को सॉल्व किया करें। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, यू कैन मेक मी कॉल एनी टाइम। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फोन करके, लेकिन भाई पढ़े जरूर। ठीक है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आई मेक यू श्योर वैकेंसीज निकलेंगे। आप थोड़ा सा साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली सोचें, सरकार की आर्थिक स्थिति एज यू नो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो अब कोई वैकेंसी निकलती है उसमें एक फीस रखी जाती है, उस फीस के माध्यम से सरकार के पास, आयोग के पास पैसा भी पहुंचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लेखपाल की वैकेंसी यूपी में खुलेगी और भैया एसएससी वगैरह का शेड्यूल तो पहले से तय रहता है, जैसे ही हालात जो है सामान्य होंगे तो उनकी वैकेंसीज भी आएंगी। तो तैयारी अपनी जबरदस्त रखिए। ऐसा मत सोचिए कि आप लॉकडाउन हो गया है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर अब तो बहुत दिन तक रेलवे का पेपर नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। लॉकडाउन खुलते ही सारी चीजें नॉर्मलिटी में आएंगी, इसलिए आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।